अब हम बात करेंगे किसके बारे में, बात करेंगे हम महाजनपद ईरा के बारे में। महाजनपद ईरा में जो 5 से 8 MCQ उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन साथ में सारा स्टैटिक भी हम यहाँ पर देख लेंगे। जैसे अगर आप देखो, सबसे पहले लोकेशन हमने कहाँ तक यात्रा कर ली, स्टोन एज हमने देखा, स्टोन एज के बाद हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा, फिर हमने वैदिक एज देखा, फिर हमने महाजनपद की बारी अब यहाँ पे आई है। महाजनपद ऐसा माना जाता है कि 16 महाजनपद हुए। पहले जो जन हुआ करते थे वैदिक एज में, उनमें से 16 जन महाजनपद में बदल गए। अब 16 महाजनपद में कौन कौन से इनकी लोकेशन आप आराम से देख सकते हैं, जैसे वज्जी है, अंग है, मगध है जो बहुत बड़ा एम्पायर बना, काशी है, मल्ल है, कोसल है, पांचाल की लोकेशन, कुरु, सौरसेन, मत्स्य, अवंती, चेती, वत्स, ठीक है ना, कंबोज, गंधार। तो ये 16 महाजनपद आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब ये जो महाजनपद थे ना, बेसिकली दो तरह के महाजनपद आपको देखने को मिलते हैं। एक तरह से ये भी आप लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अभी प्रेजेंट में अगर आप देखो कौन सा कहाँ पे है, जैसे पांचाल है यूपी में है, फिर कौशल यूपी में भी है, मल्ल भी यूपी में है, अवंती उज्जैन में है। तो ये सारी प्रेजेंट में इनकी लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में अगर आपको नहीं पता हो तो महाजनपद 2 टाइप के देखने को मिलते हैं, 2 टाइप हुआ करते थे। एक हुआ करते थे मोनार्कियल, है ना, राजतंत्रात्मक, जिनमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था होती है। दूसरा रिपब्लिक टाइप के महाजनपद हुआ करते थे, जहाँ पर क्या होता था, लोग या समूह क्या करते थे, चुनते थे। जैसे अगर आपने वज्जी के बारे में सुना होगा, वज्जी संघ, मल्ल संघ के बारे में आपने सुना होगा। इनकी लोकेशन आप ये देखिए यहाँ पे, मल्ल संघ। ये बेसिकली किस तरह से गणतंत्रात्मक व्यवस्था हुआ करती थी, यहाँ पे लोकतांत्रिक जनसभा की तरह होते थे। मतलब इनमें ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइड किया करते थे। लेकिन जो राजतंत्रात्मक हुआ तो उसमें राजा डिसाइड करते थे। अब उन जो महाजनपद है उनकी कुछ कैपिटल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि जैसे मगध है, तो मगध की कैपिटल क्या हुआ करती थी, राजगृह हुआ करती थी, है ना, राजगृह, ठीक है, राजगृह थी। उसके अलावा जैसे कौशल है, कौशल की कैपिटल क्या थी, कहाँ की, कौशल की कैपिटल श्रावस्ती थी। पांचाल की अहिछत्र या काम्पिल्य थी। कुरु की इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, आई थिंक। मत्स्य की विराटनगर हुआ करती, अवंती की उज्जैनी हुआ करती थी, ठीक है ना। काशी की मथुरा हुआ करती थी। इस तरह से अगर आप देखो हर एक जगह अलग अलग शासक हुआ करते। जैसे मगध में आपने सुना होगा हर्यक वंश का शासक था, नंद वंश का, मौर्य वंश का, तो मगध में एम्पायर था। फिर बाद में हालांकि इनका विस्तार भी होता है, लेकिन बेसिकली प्रेजेंट उस टाइम पे ये शासक यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जो इसकी खास विशेषता ये हुआ करती थी कि अगर आप देखो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देती हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें MCQs की, कि कौन से MCQs इस पर बने हैं, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। साथ ही वहाँ पर भी हम कुछ ना कुछ डिटेल इनके बारे में देख लेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 100 MCQs की सीरीज में, तो पहला MCQ यहाँ पे बात करता है द बुद्धिस्ट टेक्स्ट महापरिनिब्बाण सूत्र कंटेंट डिटेल अबाउट। तो जो महापरिनिब्बाण सूत्र है वो किसके बारे में डिटेल यहाँ पे बताता है, इसका सही आंसर क्या होगा, बुद्धा लास्ट डे ऑफ डेथ। अब यही संयोग था, इसी दौरान महाजनपद काल में बुद्ध का और साथ ही साथ महावीर स्वामी का भी जन्म होता है। अब अगर आप बात करो तो ये जो महाजनपद है ना, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, महाजनपद ईरा के बारे में आपको पता कैसे चलता है। तो 2 बेसिकली सोर्स हैं, एक है बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध लिटरेचर है, दूसरा जैन लिटरेचर है, जिनसे ज़्यादा जानकारी यहाँ पे मिलती है। जो बौद्ध लिटरेचर है उसका नाम है क्या, अगुत्तर निकाय। अगुत्तर निकाय है, तो अगर MCQ आए कि ये किस तरह का ग्रंथ है, तो अगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें महाजनपद ईरा के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं जैन ग्रंथ कौन सा, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। इस भगवती सूत्र में किसके बारे में जानकारी मिलती है, जैन वंश के बारे में। मतलब कि जैन जो ग्रंथ किसके थ्रू, महाजनपद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इन दोनों ग्रंथ में पता चलता है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो ये सोर्स एक थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो MCQ हमने देखा, दूसरा MCQ बात कर रहा है द अर्लीस्ट जैन टेक्स्ट वर रिटन इन विच लैंग्वेज। तो जो पुराने जैन टेक्स्ट हुआ करते थे वो किस भाषा में लिखे हुआ करते थे, उसके बारे में यहाँ पे प्रश्न बात कर रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाए, अर्धमागधी। अर्धमागधी में जो पुराने जैन ग्रंथ हुआ करते थे वो लिखे हुआ करते थे। अगर आप संस्कृत के बारे में बात करें तो जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो संस्कृत में लिखा हुआ करते थे। बाद में कुछ जैन ग्रंथ भी संस्कृत में लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो जैसे महायान के कुछ जो ग्रंथ है वो संस्कृत में लिखे गए। वहीं पाली के बारे में अगर आप बात करो तो बौद्ध जो ग्रंथ हुआ करते थे वो पाली भाषा में लिखे जाते थे। वहीं प्राकृत के बारे में बात करो, प्राकृत भी एक तरह की अगर आप देखो, प्राकृत अर्धमागधी प्राकृत लगभग सिमिलर भाषा हुआ करती थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी। तो पाली बौद्ध के लिए, संस्कृत बेसिकली ब्राह्मण ग्रंथ के लिए, बाद में जैन ग्रंथ में भी यूज हुआ। और जो अगर आप देखोगे पाली किसके लिए, बौद्ध के लिए, और जो अर्धमागधी हुआ करती थी वो किसके लिए, जैन टेक्स्ट के लिए, ठीक है। इन बुद्धिज्म द टर्म अनिका रिफर्स। तो बुद्धिज्म में जो अनिच्चा या अनित्य इसको बोला जाता था, वैसे अनित्य
अनित्य इसको बोला जाता था। अनित्य मतलब क्या होता था, सभी सांसारिक वस्तुएं अस्थायी हैं, मतलब कि क्या, टेम्पररी हैं, नष्ट हो जाएंगी, है ना। तो ये यहाँ पे बोला जाता है, बुद्धिज्म में टर्म बोला जाता है अनिक्का का यूज। तो इसका वो किस में यूज ये होता था यहाँ पर, किसके बारे में, इम्परमानेंस, कि क्या है कि हर एक चीज़ स्थायी है, कोई दुख है वो भी अस्थायी है, सुख भी अस्थायी है, कोई आपका करीबी वो भी अस्थायी है, सूर्य का प्रकाश, हर चीज़ अस्थायी है, एवरीथिंग इज टेम्पररी, नथिंग इज परमानेंट। तो ये इसकी थ्योरी है, अनित्यवाद का सिद्धांत, वो यहाँ पे बात कर रहा है अनित्य के संबंध में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है आजीविका सेक्ट, जो आजीवक सेक्ट हुआ करता था बुद्धिज्म का, इन जैनिज्म का, वॉज फाउंडेड बाई, किसके द्वारा फाउंड किया गया था। अगर आप महाजनपद इरा में यहाँ पाओगे तो लगभग 64 टाइप के सेक्ट्स का इमरजेंस दिखाई देता है, बौद्ध, जैन, आजीवक, वेरियस टाइप ऑफ सेक्ट थे। तो इस टाइम पे जो आजीवक था वो किसका था, मखलीपुत्र गोसाल का था। मखलीपुत्र गोसाल नियतिवादी थे। नियतिवादी का मतलब क्या होता था, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए होगा। तो बेसिकली नियति पे, किस्मत पे भरोसा करके पड़े रहो, बेसिकली इस तरह का सिद्धांत था। ये भी किसके टाइम के थे, महावीर स्वामी के टाइम के थे। तो मखलीपुत्र गोसाल, इनका संबंध किससे है, आजीवक संप्रदाय से है। वहीं अगर उपाली के बारे में बात करें तो उपाली बुद्ध के शिष्य हुआ करते थे, बुद्ध के अनुयायी थे। अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे, जहाँ जिनसे क्या किया था, इन्होंने योग की शिक्षा ली थी, ध्यान की शिक्षा ली थी अलार कलाम से। वहीं अगर निगंठनाथ जिसके बारे में बोला जाता है वो खुद महावीर स्वामी का नाम था, निगंठनाथ। तो किसका नाम हुआ करता था, निगंठनाथ, महावीर स्वामी का नाम हुआ करता था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला एमसीक्यू बात कर रहा है, विच महाजनपद वाज एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ बुद्धिज्म आल्सो पैट्रोनाइज्ड बाय बिम्बिसार। तो कौन सा महाजनपद है जो बौद्ध धर्म के उदय से है, जिसे बिम्बिसार ने भी संरक्षण दिया। तो कौन सा महाजनपद है, तो ये मगध महाजनपद है। मगध महाजनपद में अगर आप देखोगे अलग अलग जो रूलर्स रहे हैं उन्होंने अलग अलग धर्म को अपनाया है। जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है ना। फिर बाद में अगर जो अशोक का पुत्र है ना, उसने अगर आप देखो आजीवक धर्म अपनाया। इसके ऊपर जो बिम्बिसार हुआ करते थे, बिम्बिसार के बारे में आपको पता होगा, हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिम्बिसार थे, उन्होंने क्या बुद्ध को दान दिया था, ठीक है। और अशोक का जो पुत्र कौन था, बिंदुसार था। तो बिंदुसार और बिम्बिसार में कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। बाद में अगर आप देखो कि अवंती के बारे में बात कर, अवंती उज्जैनी का संबंध अवंती से हुआ करता था। ये पश्चिम भारत का एक महाजनपद हुआ करता था। हालांकि बौद्ध धर्म का प्रभाव था लेकिन इतना भी नहीं था। काशी के बारे में अगर आप देखो एक स्वतंत्र महाजनपद है, बौद्ध धर्म का केंद्र नहीं था बल्कि मगध बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे इसके बारे में याद रखनी है। तो यहाँ पे हमने किसके बारे में देख लिया है, महाजनपद जो टाइम पीरियड था उसके बारे में कुछ एमसीक्यूज देख लिए हैं, कुछ फैक्ट्स देख लिए हैं। हालांकि जो टॉप 100 सीरीज है उसमें हम इसको देखेंगे, अब इस विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ के लिए